एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से तो हम लोगों ने कल भी किया हुआ है क्वेश्चन 3x3 पे, और इसके पहले भी दिनों पे हमने 2x2 पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करके इनवर्स निकाला हुआ है। आज एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से चलिए करने की कोशिश करते हैं। तो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से करने के लिए बच्चों जो हम लोग पहले लिखते थे, सिंस मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन एज ए इक्वल्स टू आई ए, तो यहाँ पर वो इंटरचेंज हो जाता है। कॉलम ऑपरेशन लगाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, ए इक्वल्स टू ए। क्लियर है ना सभी को? ओके, अब क्या करिए, इसको एज इट इज लिख लीजिए, मतलब 2 0 -1 5 1 0 0 1 3, ये मैट्रिक्स ए हो गई। इसी तरह से यहां पर भी इधर तो ए रहेगा इन टू में, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ठीक है, ओके। अब बच्चों हमारा काम क्या है या हमारा टारगेट क्या है, ये जो आपको एलएचएस में मैट्रिक्स दिख रही है इसको आइडेंटिटी बनाना। अब आप रो ऑपरेशन ना लगाकर कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, और प्रोसेस वही रहेगा बच्चों। ये जो प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इन प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स को 1 बनाकर तभी हमको आगे काम करना है। तो सबसे पहले पहला स्टेप यही कि इस 2 को 1 बनाना है। कॉलम ऑपरेशन कौन सा लगाएं ये 2 1 बन जाए, कोई भी बताइए आप लोगों में से। क्यों बच्चों, यहां पर कौन सा कॉलम ऑपरेशन लगाएं ये जो 2 है, जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये 1 बन जाए? शिवम बताओ। फिर आप R2 क्यों बोल रहे हो? मैंने पहले बोला इसको हम लोग कर रहे हैं एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से, ना कि रो ऑपरेशन से। अब आप कॉलम ऑपरेशन का यूज करें और बताइए ये वाला 2 जो फर्स्ट एलिमेंट है प्राइमरी डायगोनल का, उसको हमें 1 बनाना है, और ये 1 कैसे बनेगा? फिर वही कहा आप लोगों ने, क्या 2 से डिवाइड करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है? आप डिवाइड करोगे तो फ्रैक्शन में पहले ही स्टेप में आ जाओगे। शिवम यस, क्या करेंगे, C1 कॉलम 1 चेंज बाई C1 प्लस C3। C1 को कैसे चेंज करेंगे, C1 प्लस C3 से। तो देखिए क्या हो जाएगा, जैसे आप कॉलम 1 और कॉलम 3 को ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस -1 यानी हो जाएगा 1, 5 प्लस 0 यानी हो जाएगा 5, और 0 प्लस 3 ये हो जाएगा 3, और बाकी एज इट इज रहेगा 0 1 1 -1 0 3 इक्वल्स टू ए। और इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी बच्चों, इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी वही ऑपरेशन लगाएंगे। 1 प्लस 0 1 ही आएगा, 0 प्लस 0 0 ही आएगा, 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, बाकी 0 1 0 0 0 1। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप। हाँ बोलो। हाँ, 2 0 -1 ये रो है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन से कर रहे हैं, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से कर रहे हैं। रो ऑपरेशन से तो हमने किया हुआ है कई सारे क्वेश्चन, कॉलम ऑपरेशन से बता रहे हैं इसको। हाँ, तो यहाँ पर इसीलिए सारा काम आप वर्टिकली देखिए, अभी तक हॉरिजेंटली देखते थे जैसे कल क्वेश्चन कर रहे थे, आज आप सारा काम वर्टिकली देखिए। अभी तक हम 2 के जैसे यहाँ पर ये 1 बन गया तो इसके नीचे के एलिमेंट्स को 0 बनाते थे। अब आप क्या करिए, इसके इधर के एलिमेंट्स को यानी रो के, पहले कॉलम के एलिमेंट्स को 0 बनाते थे 1 बनाने के बाद, अब 1 बनाने के बाद इसके रो के एलिमेंट्स को 0 बनाओ। तो यानी देखो सेकंड यहाँ पर तो 0 बना ही हुआ है, इस -1 को 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। तो क्या करें, C3 चेंज बाई C3 प्लस C1, यही ऑपरेशन लगेगा कि नहीं? तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 5 3। C1 में कोई चेंज नहीं है, C2 में भी कोई चेंज नहीं, 0 1 1, और C3 में क्या चेंज है, C3 प्लस C1 कर रहे हैं, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 6 इक्वल्स टू ए
और इनटू में C1 तो वही है 101, C2 वही रहेगा 010, और C3 क्या रहेगा, C3 प्लस C1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2। आया यहां तक सभी को समझ में? किसी को कोई दिक्कत? ओके, आप देख रहे हो 100 ये बन चुका है। अब हम दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है कि सेकंड एलिमेंट को, प्राइमरी डायगोनल के सेकंड एलिमेंट को 1 बनाते हैं। और आप देखिए बच्चों यहाँ पर ऑलरेडी 1 है कि नहीं? तो अगर ये 1 बन गया है या बना हुआ है, अब आप क्या करिए, इसका यूज करके इसके अगल और बगल के एलिमेंट्स देख रहे हैं, यानी सेकेंड रो की इस 5 और इस 5 को 0 बनाना है। और एक साथ हम दो ऑपरेशन लगा सकते हैं बच्चों। तो कैसे 0 बनाएंगे? देखिए, C1 कैन बी चेंज बाय C1 माइनस C3। हाँ, कर सकते हो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, C1 चेंज बाय C1 माइनस 5C2। कर सकते हो कि नहीं? और इसी तरह से C3 कैन बी चेंज बाय C3 माइनस 5C2। समझ आ रहा है कि नहीं? अब देखिए, जैसे ही ये ऑपरेशन यहां पर लगाएंगे, तो देखिए C1 को चेंज करें C1 माइनस 5C2 से, तो बताओ जरा क्या आएगा, बताइए। देखो 1, तो ये देखो 1 आ जाएगा। अच्छा, रो वाइज लिखना, यस 1 0 0 लिखना चाहो लिख सकते हो, या भी ऐसे रहने दो। C1 को चेंज करना है ना, तो देखो C1 माइनस 5C2, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, 1 माइनस 0 यानी 1 आ गया। इसी तरह 5 माइनस 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। और 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 माइनस, C2 में कोई चेंज नहीं है, तो C2 वही रहेगा 0 1 1। और C3 में भी चेंज हो रहा है, C3 माइनस 5C2, तो पहला वाला तो 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 माइनस कुछ भी करो 0 ही आएगा, यहाँ पे 0 है। तो फिर क्या है, 5 माइनस 5, ये हो जाएगा 0। और लास्ट स्टेप देखिए, 6 माइनस यहाँ पर 5, ये हो जाएगा 1। आया समझ में कि नहीं बच्चों? C3 माइनस, हाँ जी, नहीं नहीं, गलत नहीं होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। एक्चुअल में कोशिश ये करते हैं कि जो ऑपरेशन यहाँ पर लगा रहे हैं, जैसे यहाँ पे भी C2 है, तो यहाँ पर भी हमने C2 ही यूज किया, C2 1 बन गया ना। हम अपने ट्रिक्स के हिसाब से चले, हमारा ट्रिक क्या कहता है, आप डायगोनल एलिमेंट्स को, प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स को 1 बनाइए, और जब 1 बन जाए तो उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं 2 बचे हुए, उनको आप 0 बनाइए। उसी को लेके तो कभी गलत नहीं होगा, एरर होने के चांसेस ना के बराबर है। इसीलिए हमने यहाँ पर जब इसको 1 बनाया, तो इसी 1 को लेकर इन दोनों 5 को हमने 0 बनाया है। ओके ओके, अच्छा, इक्वल्स टू A, और यही ऑपरेशन हमको इधर भी लगाना पड़ेगा। क्या? C1 माइनस 5C2, C1 माइनस 5C2, तो ये तो 1 ही रहेगा। 0 माइनस 5, ये हो जाएगा माइनस 5, और 1 माइनस 0, ये आ जाएगा 1। C2 में कोई चेंज नहीं है, तो ये हो जाएगा 0 1 0। और C3 में भी C3 माइनस 5C2, तो ये हो जाएगा 1, C3 माइनस 5C2, हो जाएगा माइनस 5, और ये हो जाएगा 2 माइनस 0 यानी कि 2। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? ओके, अब क्या करते हैं, हमें इसको आइडेंटिटी बनाना है, ये ध्यान रखना है। और फर्स्ट रो सेकंड रो तो कंप्लीट हो चुकी है आइडेंटिटी के हिसाब से, अब बच रही थर्ड रो। और थर्ड रो में जो लास्ट एलिमेंट है उसको हम देख रहे हैं, ऑलरेडी 1 बना हुआ है, तो 1 बनाने की जरूरत नहीं है बच्चों। अब हमें बस एक बार क्या करना है, एक स्टेप और जाना है और 2 ऑपरेशन लगाने हैं, जिससे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म 0 बन जाए, हमारा काम खत्म। और इन दोनों को 0 बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन लगेगा, इस -2 को भी 0 बनाना है,
और इस 1 को भी 0 बनाना है। ऑपरेशन क्या लगाएं, कॉलम ऑपरेशन, ये आप लोग बताइए। C1 चेंज बाय C1 प्लस 2C3, वेरी गुड। एक और ऑपरेशन बताइए उसको 1 को 0 बनाने के लिए। C3, यस। C2 चेंज बाय C2 माइनस C3, वेरी गुड बच्चों। तो बस जैसे ही ऑपरेशन ये लगाएंगे इधर, तो आप आंख बंद करके आइडेंटिटी लिख सकते हो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, और इधर इक्वल्स टू ए, और इधर आरएचएस में जो मैट्रिक्स है इसमें ऑपरेशन लगाते हैं। C1 चेंज बाय C1 प्लस 2C3, तो 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2, तो 1 प्लस 2 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -5 प्लस -10, ये हो जाएगा -15, ये हो जाएगा 1 प्लस 4, है ना, 1 प्लस 4 5। C2 में क्या चेंज कर रहे हैं, C2 माइनस C3, तो 0 माइनस 1 यानी कि -1, 1 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 प्लस 5 यानी कि 6, और 0 माइनस 2 यानी कि -2। और C3 में तो कोई ऑपरेशन हमने लगाया नहीं, तो वही रहेगा 1 -5 2। तो देखिए बच्चों, ये आइडेंटिटी ये है A, और ये जो मैट्रिक्स आई ये हमारी हो गई A इनवर्स। आई होप सभी लोगों को समझ में आया होगा। किसी को कोई दिक्कत बच्चों कहीं पे? वेरी गुड, आ रहा है ना सभी को समझ में? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैंने मैंने बोला भी है क्लास में कि 99% केसेस में बच्चे रो ऑपरेशन को ही प्रिफर करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉलम वाइज सोचना, आदत रो की पड़ी रहती है, इस वजह से डिफिकल्ट हो जाता है। बाकी बस मेरा, हाँ बोलो। नहीं 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 नहीं, ये नहीं लिखा रहेगा। जब भी लिखा रहेगा, एक तो पहली बात यही टफ है कि आपको दे दिया जाए मेथड का नाम कि एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड, जहां वो एलिमेंट्री ऑपरेशन बोल दिया तो वही टफ हो गया। और उस एलिमेंट्री ऑपरेशन में भी अगर घुस जाए कि नहीं आप पर्टिकुलर कॉलम से ही करो, ये नहीं रहता। ये कभी हुआ है नहीं अभी फिलहाल अभी तक में कि पर्टिकुलर मेंशन कर दिया जाए कि एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से करो। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोलेगा वो कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से करो, तो आप वहां पर आपके लिए छूट है, आप चाहे रो लगाओ या कॉलम लगाओ। ओके, इसको रफ करते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मैट्रिक्स में फिलहाल, क्योंकि आज लास्ट क्लास है बच्चों, और इसके बाद जो हम लोग मिसलेनियस पढ़ेंगे, लेकिन जो टेस्ट होने वाला है आपका, तो टेस्ट में यहीं तक आएगा। तो अगर यहाँ तक में किसी को कुछ पूछना हो तो बिल्कुल आप लोग पूछ सकते हो। हाँ, टेस्ट के लिए आप मिसलेनियस एक्सरसाइज मत पढ़ो, टेस्ट हो जाएगा, यानी नेक्स्ट वीक में जब क्लास चलेगी तो हम मिसलेनियस पे डिस्कशन करेंगे, तब आपका जाकर मैट्रिक्स चैप्टर खत्म। क्योंकि मिसलेनियस में, एनसीईआरटी के मिसलेनियस में बच्चों, हर एक चैप्टर के मिसलेनियस में एनसीईआरटी में यहाँ पर 12th क्लास में आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो किसी को और कुछ अभी पूछना है पूरे मैट्रिक्स चैप्टर से? नहीं पूछना है? चलो, हाँ बोलो। हाँ देखो, वर्ड टाइप प्रॉब्लम अगर आती है तो बहुत सारे लोग तो बोलते हैं सर अगर हमें मैट्रिक्स मेथड से ना कहा जाए तो हम कर लेंगे, लेकिन बेटा वहां पर आपको मैट्रिक्स मेथड से मेंशन रहता है कि आपको मैट्रिक्स मेथड का इस्तेमाल करके उसको सॉल्व करना रहता है। जहां पर काम करता है आपका वो प्रोसेस, जब मैंने बताया हुआ है कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लीकेशन का मेथड क्या है, मतलब कब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, तो वहां पर करते क्या है, एक मैट्रिक्स को 3x1, सॉरी 1x3, 1x3, और दूसरी मैट्रिक्स को 3x1 ऐसा करके रहता है, और इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। दो क्वेश्चन शायद सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड है ना, आपने ऐसा कुछ?
हाँ, तो उसमें यही लगता है, एक में ऐसे 1x3 की मैट्रिक्स बनती है, दूसरे में 3x1। बस इसमें लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। इधर पता चला इधर रेट है, उधर पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट का एक का प्राइस क्या है, एक तरफ प्राइस रहेगा, एक तरफ क्वांटिटी रहेगी। तो जैसे हम जानते हैं कि अगर क्वांटिटी और प्राइस पता रहती तो एक की पता है तो जितने भी क्वांटिटी का प्राइस पता करना हो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे सपोज करो एक पैकेट बिस्किट की प्राइस अगर 5 रुपीज है तो 10 पैकेट की कितनी होगी, तो हम 50 रुपीज बोलते हैं, यानी 5 into 10 करते हैं। तो और कहीं ना कहीं यहाँ पर भी अगर आप देखो, ये 1x3 है ऑर्डर, ये 3x1 है। पहली मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रो सेम है, इसलिए मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। और जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आंसर मिल जाता है। पर्टिकुलर क्वेश्चन प्रॉब्लम। हाँ बोलो। हाँ, 1 सेकेंड। ए इक्वल्स टू, हाँ, एन है, ठीक है, बाकी सब जीरो है, ठीक। हाँ, हाँ, A1 A2 A3। हाँ हाँ। हम्म। क्या प्रूफ करना है? ए बी इक्वल्स टू एन बी। तो चलो हो जाएगा प्रूफ। पहले तो आप इधर देखो, आरएचएस देखो, आरएचएस क्या लिखा हुआ है, एनबी। एनबी का मतलब ये हुआ ये मैट्रिक्स बी है। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर एनबी क्या होगा, तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन में भी बताई हुई है। आप किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो कि नहीं? तो आप देखो यहाँ पर क्या करो, जैसे ही कि इस स्केलर एन से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, एन ए वन। सभी में एन आ जाएगा कि नहीं? एन ए टू, एन ए थ्री, इसी तरह से एन बी वन, एन बी टू, और एन बी थ्री, एन सी वन, एन सी टू, एन सी थ्री। बच्चों ये तो आरएचएस हो गया, यानी कि हमने इसको सॉल्व किया, ये मैट्रिक्स आई है। अब अगर ए बी यानी ए और बी का प्रोडक्ट करें, ए और बी को मल्टीप्लाई करें, मैं बगल में लिख दे रहा हूँ बी मैट्रिक्स को, अगर वो भी यही आ जाए तो हमारा काम हो गया। A1 A2 A3, B1 B2 B3, एंड C1 C2 C3। देखिए चलिए इसको हम मल्टीप्लाई करना है बच्चों। ये आरएचएस हम निकाल चुके हैं, अब एलएचएस की ओर जा रहे हैं। एलएचएस को देखते हैं। एलएचएस क्या है, ए बी। इन दोनों, ये ए हुआ ये बी हुआ, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको बच्चों आता है? जरा बताइए। पहली मैट्रिक्स के रो को पकड़ते हैं, जैसे हमने फर्स्ट, अब पहले कॉलम में जब आप इसको उठाकर वर्टिकली ऐसे रखोगे, एन का मल्टीप्लाई ए वन के साथ होगा, जीरो का मल्टीप्लाई बी वन के साथ, इस जीरो का मल्टीप्लाई सी वन के साथ, और सभी को फिर ऐड करेंगे। तो बताओ ये दोनों एलिमेंट जब इससे मल्टीप्लाई होंगे तो जीरो ही हुआ। केवल फर्स्ट, केवल, अब फिर बिल्कुल यही प्रोसेस आप हाँ, सभी में करोगे तो बिल्कुल यही आ जाएगा। एन ए वन, एन ए टू, एन ए थ्री, एन बी वन, एन बी टू, एन बी थ्री, एन सी वन, एन सी टू, एन सी थ्री। अच्छा, अच्छा, मैं चाहता हूं कि एक ट्रिक आप लोगों को बताऊं, जिससे कि आप लोगों को एक, हाँ, जैसे 2x2 के लिए आप लोगों ने देखा हुआ है एडजॉइंट निकालने का ट्रिक आपने पढ़ा हुआ था, कि प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं और सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट के साइन को इंटरचेंज करते हैं, राइट? यही करते हैं कि 2x2 पे एडजॉइंट निकालने के लिए। अब अगर अब देखो, अगर कोई 3x3 की मैट्रिक्स है, कोई एक 3x3 की कोई एक मैट्रिक्स बोलो जरा, चाहे अभी जो क्वेश्चन किए थे चाहे वही बोल दो, कोई मैट्रिक्स हो। हाँ, 2 0 7
0 1 0 1 - 2 1। देखिए बच्चों ये मैट्रिक्स ए है और सपोज करिए आपको ए इनवर्स निकालना है। ये मेरे ख्याल से शायद आपको आरडी शर्मा में मिलेगा भी जो मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन बोर्ड में बच्चों आपको ये मेथड अपनाना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जा रहे हो या किसी अदर एग्जाम पे पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप यूज कर सकते हो। लेकिन बोर्ड में अगर आप सोचो कि इसका यूज करके आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे तो बच्चों फुल मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, स्टेप मार्किंग के हिसाब से 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो 2 2.5 3 मिल सकता है, लेकिन पूरे नंबर तो नहीं मिलेंगे। बट फिर भी आगे के लिए आप इसको जानते रहिए, क्योंकि हम लोग बताया हुआ है ए इनवर्स निकालने का, जो कि हम लोग डिटर्मिनेंट में पढ़ेंगे फॉर्मूला। और ये ऑलरेडी हमने बताया हुआ है ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। इसको यही फॉर्मूले को हमने 2 × 2 में यूज किया था कि नहीं, है ना, जब ट्रिक बता रहे थे। तो मेन काम रहता है एडजॉइंट का, कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए निकाला है और डिटर्मिनेंट तो निकालना आप लोगों को आता ही है, जो भी एडजॉइंट आएगा उसको डिटर्मिनेंट से ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो कैसे आएगा डिटर्मिनेंट, जरा देखिए इसकी ट्रिक क्या है। आप करिए क्या, हमें निकालना है जैसे बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए, तो उसके लिए करिए क्या, ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रही है, अभी आप ब्रैकेट वगैरह सब हटा दीजिए, एज इट इज उसको लिख लीजिए। 2 0 7 0 1 - 2 1। और फिर बच्चों क्या करिए, यहां पर फर्स्ट रो को रिपीट कर दीजिए। जैसे 207 यहां पर है तो आप यहां पर भी लिख दीजिए 207। और फिर क्या करिए, ये जो 2012 लिखा हुआ है इसको भी रिपीट कर दीजिए 2012। समझ आया हमने क्या किया। हमने क्या किया, पहले फर्स्ट रो को रिपीट किया, तो आपके पास ये 4 रो हो गई और 3 कॉलम हो गई। फिर जो पहला कॉलम है 2012 उसको फिर से रिपीट किया, तो ये 4 × 4 आप देख रहे हो बन गया कि नहीं, 4 रो 4 कॉलम। समझ में आया जो भी हमने किया, ध्यान दीजिएगा। हमने पहले 207 को, यानी जो फर्स्ट रो का एलिमेंट था पहले उसको नीचे रिपीट किया, फिर जैसे ये रिपीट करने के बाद हमारे पास नंबर ऑफ रो 4 हो गए। तो जो अब पहला कॉलम है, पहले कॉलम का जो एलिमेंट है 2017, सॉरी 2012, इसको फिर से क्या किया, इधर रिपीट किया कॉलम 4 पे। अब ये 4 × 4 का बन गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ओके, अब देखिएगा एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा। अब यहां पर लिखिए एडजॉइंट ऑफ ए। बच्चों जब एडजॉइंट अगर आप अभी डिटरमिनेंट चैप्टर में पढ़ोगे 3 × 3 का एडजॉइंट निकालना, तो बच्चों को लेंथीनेस वहां पे कैलकुलेशन आपको बहुत ज्यादा मिलने वाली है। मतलब वहां पर करते क्या है, पहले हम को फैक्टर्स निकालते हैं, फिर को फैक्टर्स से जो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स बनती है उसका ट्रांसपोज लेते हैं, वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ करना नहीं है, बस देखिए आप ऐसे करते जाइए, 2 × 1 = 2 -0, 2 - 0 यानी कि 2 आएगा, यहाँ पर आप इसको 2 लिख दीजिए। फिर यहाँ पर 0 × -2 करेंगे तो 0 आएगा, फिर -1 × 1 यानी -1 हो जाएगा। देखो जब इधर से नीचे आएंगे तो पॉजिटिव साइन चलता है, इधर से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो निगेटिव साइन चलता है, जैसे आप लोग डिटरमिनेंट में करते आए थे। तो ये आ जाएगा -1। हम इधर से नीचे जा रहे हैं, लेकिन इधर इसको रो वाइज लिखेंगे, -1 यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह से ये 1 × 0 0 हो जाएगा, -2 × -2 -4, और एक माइनस ऑलरेडी हमने लिया हुआ था, तो ये हो जाएगा +4। यहाँ पर आ जाएगा +4। ये इतना समझ में आया कि नहीं। फिर यही काम आप इधर भी रिपीट करिए, 0 × 0 0 -1 × 7 7 -7। इसी तरह से 1 × 1 1 आएगा, और इधर वाला तो 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा 1, है ना यहाँ पे। और हाँ ये नहीं नहीं, ये 1 प्लस में रहेगा ना। देखो पहले तो 1 × 1 1 आएगा, और इधर जब -2 × 0 ये तो खत्म हो गया ना इधर वाला।
फिर इधर आएंगे 2 7 जा 14, -2 इंटू 7 ये आएगा -14, और इधर तो 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा -14। इसी तरह से बच्चों इधर कर लेंगे, 7 इंटू 0 0, -0 इंटू 2 ये भी 0, 0 भैया, ये 0 हो जाएगा, इधर भी 0, इधर भी 0, ये भी 0 हो गया। ये हो जाएगा 2 -7 यानी कि -5। ये हो जाएगा बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए। आपको लग रहा होगा, हो सकता है आपको लगे कि अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट है बहुत ज्यादा, लेकिन जब आप एक्चुअल में डिटरमिनेंट में एडजॉइंट निकालना पढ़ोगे ना, कि उसमें कैसे A11 A12 A13 9 एलिमेंट्स यानी हर को फैक्टर C1 निकालते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज करते हैं, तब जाके एडजॉइंट मिलता है। और उसके कंपैरिजन में जब आप इसको देखोगे तो आपको लगेगा ये बहुत आसान है। देखो बच्चों, इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिख सकते हो, और ये जो एडजॉइंट आया उसको क्या करो, इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आएगा उससे डिवाइड कर दो, वही हो जाएगा बच्चों आंसर। इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट निकालना तो आता ही होगा आप लोगों को, है ना। जैसे इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, ये सारी चीजें हालांकि डिटर्मिनेंट चैप्टर में आपको मिलेंगी। तो 2 0 7 0 1 0 1 -2 1 डिटर्मिनेंट निकालना है, तो 2 लीजिए, ये हो जाएगा 1 इंटू 1 -0 यानी कि 1, ये तो खत्म ही हो गया। लास्ट वाला एलिमेंट 7 लीजिए, 0, और इधर हो जाएगा -1, ये जाएगा 2 -7 यानी कि -5। -5 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए बच्चों, ये जो आएगा ये क्या हो जाएगा, A इनवर्स हो जाएगा। आया सभी को समझ में? हाँ, नोट कर लो ना, रिकॉर्डिंग तो जाती है, आप रिकॉर्डिंग देख लिया करो, यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग अपलोड डेली हो जाती है, तो जहाँ पे नोट करने वाली जैसी चीज हो तो वहां से आप नोट कर सकते हो। ओके, रफ कर दें। ओके बच्चों, जरा अगर बुक आप लोगों के पास हो तो मिसलेनियस एक्सरसाइज खोलिए, और मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 5 या 6 उन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन है जिसमें सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड है, थोड़ा सा पढ़िए उस क्वेश्चन को मिसलेनियस एक्सरसाइज में। हाँ, तो सेकंड वाला 5 वाला पढ़ो। हाँ, वेरी गुड। अगर ए, अच्छा फिर से पढ़ो जरा, पूरा क्वेश्चन फिर से पढ़ो। अच्छा देखो, बोला ये जा रहा है बच्चों, ये जो बी डैश ए बी है, ये आप दिखाओ ये सिमेट्रिक होगा कब, जब मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक है, और ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा जब मैट्रिक्स ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। मतलब अगर मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक है तो ये पूरी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कहलाएगी, और अगर मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये पूरी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगी। इसको प्रूफ करना है, तो हम कि एक प्रूफ हम कराते हैं और एक आप लोग अपने से करिएगा, ठीक है। हम मान के चल रहे हैं कि केस फर्स्ट, पहला केस क्या मान के चल रहे हैं, लेट मैट्रिक्स ए बी सिमेट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स है ना, अगर मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक है, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, कब कहेंगे मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक है। यस, अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यस, अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर वापस से वही ही मैट्रिक्स मिलती है, देन वी से दैट द मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पर हमें ये गिवन है कि यहाँ पर ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, ये गिवन है बच्चों, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब हमें इसके बारे में पता करना है, यानी प्रूफ करना है इसको कि बी डैश ए बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, क्योंकि ए को हमने सिमेट्रिक लिया हुआ है। तो चलिए कंसीडर करते हैं, कंसीडर बी डैश ए बी का ट्रांसपोज,
क्या, बी डैश ए बी का ट्रांसपोज। क्यों ट्रांसपोज क्यों लिया हमने, क्योंकि अगर इस मैट्रिक्स का, इस बी डैश ए बी को बच्चों आप एक मैट्रिक्स की तरह देखो, अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमने लिया और वापस से हमें ट्रांसपोज लेने के बाद यही मैट्रिक्स मिल गई, तो बच्चों ये सिमेट्रिक हो जाएगा कि नहीं। यानी कि हमें प्रूफ करना है कि ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज इक्वल्स टू बी डैश ए बी, यही लाना है कि नहीं बच्चों। तो चलिए देखते हैं आता है कि नहीं आता है। देखिए यहां पर करेंगे क्या, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, आपने पढ़ा हुआ है अगर ए बी का ट्रांसपोज लेना है तो मैंने प्रॉपर्टी बताई हुई है ट्रांसपोज में, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है और उसका ट्रांसपोज लोगे तो कैसे ये अंदर जाता है, कोई बताए। यस, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ऐसे पलट जाता है अंदर। तो यहां पर आप इस ए बी को केवल एक मैट्रिक्स मानो और बी डैश को दूसरी मान लो, तो ये ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए बी का ट्रांसपोज इंटू बी डैश का डैश, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहां पर ये ए बी का ट्रांसपोज है, इसको फिर से अंदर भेजो तो फिर से ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा क्या, बी डैश ए डैश हो जाएगा कि नहीं, बी डैश ए डैश, जैसा भी रिंकी ने बताया। और किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर हम लेते हैं तो वो मैट्रिक्स क्या आती है, ये भी बताया हुआ है। हाँ बिल्कुल, ये बी ही के इक्वल होगा, क्योंकि फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने बताया है ट्रांसपोज का कि अगर आप एक मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज लेते हो तो वापस से आपको वही मैट्रिक्स मिलती है। अगले स्टेप में बच्चों देखिए क्या होगा, ए डैश है यहां पर, देखो बी डैश, ए डैश को ए लिख सकते हैं क्या, क्योंकि गिवन है ना ए डैश बराबर ए, तो हमने यहां पर ए डैश को लिख दिया ए और ये बी ऐसे ही रहा। अब जरा देखो जो हम चाहते थे आ गया कि नहीं, बी डैश ए बी का ट्रांसपोज लेने पर बी डैश ए बी मिल रहा है। What this implies? This will implies that the matrix B dash AB क्या होगा, सिमेट्रिक की स्क्यू सिमेट्रिक बताओ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है ना सभी को। बाकी केस सेकंड बच्चों, केस सेकंड आप लोग अपने से करिएगा। केस सेकंड में रहेगा क्या, बस ए डैश बराबर यहां पर माइनस ए हो जाएगा, ये सिमेट्रिक की जगह पे क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। और फिर कंसीडर यही करोगे तो आएगा यही, बस बाहर कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, क्योंकि ए डैश बराबर यहां पर हम ए लिख दिए हैं, वहां पर जब आप सेकंड केस में लिखोगे तो ए डैश को क्या लिखोगे, माइनस ए लिखोगे कि नहीं, तो वो माइनस साइन बाहर लगा देना, हो गया, इसकी सिमेट्रिक भी प्रूफ हो जाएगा। आया समझ कि नहीं। और कोई किसी का क्वेश्चन या कोई डाउट। तो ओके बच्चों, अब आप लोगों का टेस्ट भी एक कल 7 तारीख से टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, और टेस्ट का सिलेबस बच्चों यहीं तक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिसको कि हम नेक्स्ट टर्म पे मंडे से जो क्लास हम लोगों की होगी उस पर डिस्कस भी करेंगे। या टेस्ट में बच्चों यहीं तक आएगा। हाँ, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, जितना कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ है, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी दूंगा, इनवर्स निकालने के लिए भी रहेगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है उस पर बेस्ड भी क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न पे ही पेपर गूगल फॉर्म पे लेना है। तो इसलिए आप लोग यहाँ तक जितना भी पढ़ाए हैं आप उसको रिकॉल कर लीजिएगा पूरा। जो नहीं, अगर कोई क्लास मिस हुई है तो लेक्चर्स पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप उनको जाकर रिकॉल कर लीजिए। यहीं तक आएगा बच्चों, और टेस्ट पूरी ईमानदारी के साथ और अपने सबकी प्रेजेंसी अनिवार्य होनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर रिजल्ट वगैरह में कभी कोई दिक्कत ना करे। ठीक है।